ठीक है, 2x प्लस। अब हम इसका इसी चीज का हम यूज करेंगे इसको फाइंड करने के लिए कि व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। पहले हम इसको और थोड़ा सा वो समझ लो। मान लो मैंने एक टर्म लिखी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें मैं पूछूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ या मिनिमम वैल्यू बताओ, तो हमें एक चीज पता है कि किसी भी चीज का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या वो पॉजिटिव होगा। हाँ जी। यस। एक मिनट, समीर अभी आ रहा है। ओके, हाँ, तो अभी मैं बता दूं, हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट देख रहे थे। मैक्सिमा और मिनिमा में क्या करना है, हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। फिजिक्स के बहुत से क्वेश्चंस में आएगा, तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत है, और डिफरेंशिएशन को यूज करके हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं हम यही देख रहे थे। तभी मैंने बताया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है, तो जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3 है, मैं पूछूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है या फिर मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। जरूरी नहीं है कि दोनों एग्जिस्ट करे, हो सकता है कि कहीं मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, कहीं पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। हमें ये पता है कि इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स स्क्वायर की 0। यस सर। अगर y 0 हो गया, 0 से नीचे तो जाएगा ही नहीं, तो इसके लिए y मिनिमम एग्जिस्ट करेगा और वो क्या होगी, 3। यहाँ पे x की तुम कुछ भी वैल्यू डाल लो, वो 3 के नीचे कभी आ ही नहीं सकता, हमेशा 3 से ग्रेटर आएगा। कोई भी डालो, 5 डालो, 10 डालो, चाहे -10 डालो, -10 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 103। तो इस फंक्शन के लिए हमेशा y की मिनिमम वैल्यू 3 होगी। मैक्सिमम कितनी होगी, तो मैक्सिमम हम बता ही नहीं सकते। y को x को जितना ज्यादा डालेंगे y उतना ही बड़ा आ रहा होगा, तो y मैक्स इनफाइनाइट होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, सर हर मैक्सिमा डज केस नॉट में एग्जिस्ट। y की मिनिमम 3 होगी। क्या, हर केस में y की मिनिमम वैल्यू 3 होगी। नहीं, हर केस में नहीं, इस क्वेश्चन के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 के लिए y की मिनिमम वैल्यू हमेशा 3 होगी। ठीक है, x कुछ भी डालो हमेशा 3 होगी, कुछ भी डाल के देखो 3 से कभी नीचे जाएगा ही। वही मैं दूसरा क्वेश्चन ऐसे लिख दूं, y इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये y निकालना है हमें, ये 3 से माइनस हो रहा है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्या एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। अच्छा एक चीज और, अगर मैं y इज इक्वल टू a माइनस बी लिखूं, और अगर मैंने a को कांस्टेंट रखा है और b को मैं इंक्रीज, a माइनस बी था, a कांस्टेंट है और b को इंक्रीज करूं तो y में क्या होगा, क्या y इंक्रीज करेगा y या भी डिक्रीज। इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कैसे करेगा, ध्यान से देखो आगे माइनस। y डिक्रीज करेगा माइनस अगर b इंक्रीज करेगा। एक सुनो फिर से, y के बारे में हमें बताना है और a को कांस्टेंट किया है, b को इंक्रीज कर रहे हैं और फंक्शन है y इज इक्वल टू a माइनस बी। चलो नंबर से समझा दो, इसको मान लो 10 है और -4 कर दिया, कितना आना चाहिए, 6। 6। y कितना आया, 6। अब मैंने क्या किया, 10 को रखा कांस्टेंट, 10 को कर दो कांस्टेंट, इसको मैं नहीं छेड़ रहा। अब क्या करूंगा, 4 को इंक्रीज कर रहा हूं। पहले 5 किया तो बताओ क्या आएगा, ये 5। 5 फिर 6 किया तो क्या आया, 4। 4 फिर 7 किया तो क्या आया, 3। 3। तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। हाँ जी। तो माइनस की वैल्यू जब भी इंक्रीज होगी तो जो मेन वैल्यू है वो हमेशा डिक्रीज हो रही होगी। यानी x को अगर मैं जितना भी इंक्रीज करूंगा तो y उतना ही कम हो रहा होगा। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ, मैं यहाँ से x को जितना ज्यादा इंक्रीज करूंगा y उतना ही कम हो रहा होगा।
यस ठीक है, तो y को मान लो मैंने 500 डाल दिया, तो सॉरी x को मान लो मैंने 500 डाल दिया, तो y की वैल्यू कैसी आएगी? कुछ नेगेटिव में आएगी, 3 माइनस 500 होल स्क्वायर। हाँ जी। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करेगी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x को 600 डालूंगा तो और कम, 700 डालूंगा तो और कम, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। और y मैक्सिमम कब होगा? जब x की वैल्यू मिनिमम हो। मिनिमम हो जाएगी। और एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होती है? 0। 0। 0 से नीचे तो जा ही नहीं जा सकता, तो इस कंडीशन में y मैक्सिमम क्या होता है? 3 होता है। ठीक, तो ये तो मैंने तुम्हें बताने के लिए किया, कि समझने के लिए कि टॉपिक है क्या। अब जो तुम्हें क्वेश्चंस आएंगे उसमें तुम्हें क्या करना है, तो उसके लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं हमेशा। पहला, फर्स्ट, कोई भी फंक्शन बनेगा, जैसे मान लो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो सबसे पहला स्टेप तुम्हें करना है, इसका निकालो dy बाई डी एक्स। ठीक है, और dy बाई डी एक्स को पुट कर दो 0। सेकेंड स्टेप करना है, यहां से जैसे पुट करेंगे तो x की कुछ वैल्यूज निकलेगी, मान लो x1, x2, x3। अब ये जो 3 वैल्यूज निकली था, ये या तो मैक्सिमा होगी या तो मिनिमा होगी। ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे कौन सी मैक्सिमा है कौन सी मिनिमा है? तो इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और उसमें तीनों वैल्यूज पुट करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो याद रखना, ग्रेटर में मिनिमा होता है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, और लेस देन 0 है तो मैक्सिमा। ये 3 स्टेप्स याद रखने। अब मैं क्वेश्चन करके बता देता हूँ तो ज्यादा समझ आएगा। पहला स्टेप dy बाई डी एक्स, चलो dy बाई डी एक्स बताओ इसका क्या है? क्या 4x प्लस 3 है इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू बताओ क्या निकलेगी? 3/4 माइनस 3/4। -3/4 एक ही निकला, हो सकता है 2 निकलते, 3 निकलते, 4 निकलते। हाँ जी। ये या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होने वाला है। तो अब इस चेक करने के लिए क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएट करो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन बताओ क्या आने वाला है? 4, क्योंकि 4x का डिफरेंशिएशन तो 4, 3 का 0। यही है ना डबल डिफरेंशिएशन। 4 यस सर। अब बताओ 4 आ गया, क्या अब इसमें मैं x की वैल्यू -3/4 डालूं या कुछ भी डालूं, 4 तो हमेशा 4 ही रहेगा, यस सर। और इट इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है मतलब मिनिमा होगा। मिनिमम वैल्यू इस क्वेश्चन में 4 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, अभी मिनिमम इस पॉइंट पे ये मिनिमा होगा, ये पता लगा हमें। अब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है। ये ओके मिनिमम वैल्यू नहीं, मिनिमम वैल्यू हमेशा फंक्शन से निकलती है। फंक्शन क्या था हमारा? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 5। और किस पॉइंट पे ये निकला है? इस वाले पॉइंट पे। मिनिमम वैल्यू कहाँ होगा? -3/4 पे। तो अब यहाँ पे डाल दो -3/4 प्लस 3x और -5। ये जो वैल्यू आएगी ये इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी होगा 2 इंटू 9/16 प्लस या फिर -9/4 प्लस 5। सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा ये इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एक बार फिर से समझो, कोई भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो, सबसे पहले dy बाई डी एक्स पुट 0। x की 2-3 वैल्यूज आएंगी, वो या तो मैक्सिमा पॉइंट का होगा या तो मिनिमा पॉइंट का होगा। फिर क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव में इस पॉइंट को पुट करेंगे,
अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो वो मिनिमा हो रहा हो, लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमा होगा। और जब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो हम वापस उस पूरे फंक्शन के पास जाएंगे जो कि इनिशियली हमें दिया हुआ था, 2x² + 3x + 5, ये सर वाला। 4 क्या है, पर दोबारा बता दो, मिनिमम मतलब क्या? हाँ, 4 जो है वो हमें बस ये बता रहा है कि ये पॉइंट मिनिमा होगा। जैसे हमने डबल डिफरेंशिएट किया यहाँ पे, ये था ना, यस। हमने यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट किया ना, और डबल डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हमें ये पता लगेगा कि वो मिनिमा पॉइंट है। अगर यही लेस देन 0 आता तो वो मैक्सिमा पॉइंट हो रहा होता। ठीक है, तो 4 का कोई रिलेशन नहीं। 4 हमें बस ये जज करने में हेल्प करेगा कि ये मैक्सिमा पॉइंट है या मिनिमा पॉइंट है। 4 ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा पॉइंट, अगर ये लेस देन 0 होता तो मैक्सिमा पॉइंट। ओके। ठीक है, अब एक क्वेश्चन खुद से करो। हम्म, एक करो जब तक। फिर one second. इसका ही करो, 2t² + 4t, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगी। सर मिनिमम वैल्यू -2 आएगी। कितना है, -2? यस सर। हाँ जी। कितना है, 40 + 4, 0, t की वैल्यू कितनी आ गई, -1, -1। यस सर। 2 - 1 + ठीक है, डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 4। यस, मिनिमम वैल्यू होगी -2। सर अगर ये अगर डबल डिफरेंशिएशन के बाद वैल्यू 0 से कम आती तो वो मैक्सिमा होता, और जो उसके नहीं बाद हम y निकालते तो वो मैक्सिमम वैल्यू होती। नहीं, डबल डिफरेंशिएशन पे फर्क पड़ता है। जैसे यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन करो, डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो बताओ क्या आएगा। सर वही 4 आ कह रहा रही हूँ, है, अगर डिफरेंशिएशन के बाद वैल्यू अगर 0 से कम आती है तो वो मैक्सिमा आता है हमारा। ये ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये मिनिमा है। और अगर यही -4 हो जाता तो वो मैक्सिमा हो जाता। हाँ जी सर, मैंने भी वही कहा था। यस, सही है।
उसके बाद ठीक है? जब हम y निकालते तो वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती। नहीं, जो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है या मिनिमम होती है वो यहीं से डिसाइड हो जाता है। हाँ, अगर -4 आता इसके बाद हम y निकालते तब वो हमारा क्या हो रहा होता, मैक्सिमम वैल्यू। वैल्यू ओके। ठीक है, हम देखो एक क्वेश्चन और इसी पे, और ये शायद पहले किया भी। मान लो एक बॉल है, इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंक, ठीक है, इसका मास मान लो m है। हमें निकालना है कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा। इसकी हाइट मैक्सिमम कितनी होगी, और इसको मैंने u वेलोसिटी से फेंका। क्वेश्चन समझ आया क्या किया है? एक बॉल है जिसको मैंने u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका हुआ है, तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। यस। ठीक है, तो सबसे पहले किसको मैक्सिमम निकालना है, हाइट को। हाइट को। तो हाइट का रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा। तो जरा बताओ, ऊपर फेंकते हैं तो हाइट जो होता है वो s के बराबर ही होता है ना, कैसे हाँ निकाल जी। सकते हैं, ut एच प्लस इक्वल्स टू हाफ ए, at हाफ ए टी स्क्वायर, स्क्वायर। ut प्लस हाफ ए टी टी स्क्वायर। ए की जगह तो हम लोग g ले रहे होंगे, और हाँ साइन का ध्यान रखो। फिर क्या करो, ds बाई डी टी निकलेगा यहाँ से, फिर हम उसको 0 करेंगे। ठीक है, फिर टी की वो वैल्यूज निकलेंगी। चलो करके बताओ, ये इसमें एच मैक्स क्या है। तो और कोई ए की वैल्यू जगह लेना, नहीं है। ए की जगह तुम्हें जी लेना है। एक मिनट, ये हो गया, नेक्स्ट पेज से कर लो। क्वेश्चन ये है, मैंने एक बॉल को यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका है और मुझे एच मैक्स चाहिए। ठीक है, और एच मैक्स को मैंने रिलेशन निकाल दिया था, क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए को हम ले लेंगे जी के बराबर। फिर क्या करेंगे, डी एस बाई डी टी निकालना, इसको पुट करना 0 के बराबर। यहाँ से टाइम की वैल्यूज निकलेंगी। फिर डबल डेरिवेटिव करना, बताना वो मैक्सिमम हाइट होगी या मिनिमम हाइट होगी, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको वापस इसमें पुट करेंगे तो पता लग जाएगा मैक्सिमा है या मिनिमम। ट्राई करो, बताओ क्या आ रहा है। नहीं तो करा
वो चलो देखो, ये लिख सकता हूँ मैं हाइट को। हाँ जी सर, हम इसको v को 0 मान के भी तो कर सकते हैं, नहीं? यस, फाइनल v को वेलोसिटी 0 को मान के भी करेंगे, बट मैं मुझे यहाँ सिखाना था डिफरेंशिएशन। अभी मैं v को 0 करके भी बनाऊंगा और ऐसे भी बनाऊंगा, दोनों आंसर सेम आएंगे। देख, अच्छा, तो मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएशन सिखाना था तब। अब देखो क्योंकि मैंने वो क्या फिर किया, हाइट फाइनल वेलोसिटी को v0 मान के वो लग जाएगा ना, थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो आ जाएगा, और आंसर दोनों से ही सेम आएगा। देखना एच मैक्स क्या है। ठीक है, एच हमें निकल चुका है, dh बाई dt निकालना है। dh बाई dt करो, u माइनस 1/2 g तो कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है तो सेम रह जाएंगे, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, 2t। कैंसिल। तो कितना बचा, u माइनस ऑफ जी टी, इसको हम लोग क्या रखते हैं, 0। और फिर क्या निकालते हैं यहाँ से, t की वैल्यू, हमेशा उसकी वैल्यू निकलती है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रखा है, ये भी याद रखना। हमेशा उसकी वैल्यू निकलती है जिसके डिफरेंशिएशन हो रखा है, जिसके रिस्पेक्ट में। यहाँ टी के रिस्पेक्ट में टी की वैल्यू बताना, यहाँ से क्या आएगा, g बाय u बाय g। u बाई जी। अब या तो ये मैक्सिमा होगा या तो ये मिनिमा होगा। मिनिमा होना है। ठीक है, अब ये कैसे पता लगेगा, तो जैसे ही मैंने d2h बाई डी टी स्क्वायर करूंगा, करो एक बार इसको दोबारा, u तो कांस्टेंट है 0, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ ना मैं, ध्यान रखना, u हाँ, माइनस जी टी का डिफरेंशिएशन। u तो कांस्टेंट है 0, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में u कांस्टेंट था, और माइनस जी टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस ऑफ। माइनस g। अब देखो ये वैल्यू माइनस आई, लेस देन 0 है, तो ये कैसा होगा, मैक्सिमा होगा। मैक्सिमा। और ये बोल भी रहा हूँ कि मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। अब ये मैक्सिमा हो गया, अब मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम हाइट। वो कैसे निकालते हैं, इस ओरिजिनल वाली वैल्यू इक्वेशन में, दैट इज यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में ये वाली टी की वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो चलो डालो, यू टी की जगह क्या था हमारा, यू बाई जी माइनस 1/2, जी टी स्क्वायर की जगह डालूंगा तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई u बाय g, जी। u स्क्वायर बाय g स्क्वायर। ठीक g है, से g कैंसिल। एक जी से एक जी कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा जरा बताना, यू स्क्वायर u बाई जी। स्क्वायर बाय g माइनस हाफ u स्क्वायर बाय g। ठीक है, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यू स्क्वायर बाई 2g तो आएगा। 2g। एच मैक्स यही है, मैंने एलसीएम लिया और माइनस कर दिया दोनों, तो हमारा एच मैक्स यही आ रहा है। अब जो था हमारा थर्ड इक्वेशन, याद है, वी स्क्वायर इज इक्वल g टू स्क्वायर यू माइनस स्क्वायर u प्लस स्क्वायर 2। 2a है। हाँ जी। अगर मैं उसको यूज करूं, ये वाला जो 0 होता है, 0 यू माइनस स्क्वायर u स्क्वायर इक्वल्स टू 2g h या 2 s। माइनस जी और एच मैक्स, बिकॉज हमें हाँ, पता है कि एच मैक्स पे वेलोसिटी 0 हो h जानी है। max इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2g। इजी। अगेन क्या आएगा, यू स्क्वायर बाय, 2g देखो आंसर दोनों से ही क्या आ रहा है, सेम। सेम आएगा, यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो किसी भी तरीके से करेंगे मैथमेटिक्स से वो गलत नहीं। तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम सिखाना था, मैंने इसलिए ये वाला अप्रोच बताया। बाकी हम इस, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये वाला करो, बहुत आसान है। ओके सर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब मैं इस जो सीट भेजी थी उसके सॉल्यूशंस भी अभी भेज रहा हूँ, खुद ही ट्राई करके आंसर्स चेक करना, फिर डाउट नेक्स्ट क्लास में। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। सर आप कोचिंग में कब स्टार्ट करोगे? कोचिंग में तुम लोग जाने लग गए?
हाँ सर, लास्ट टाइम बात हुई तो थी, आपने कहा था आप बात करोगे सर से। अभी एक्चुअली मैम बाहर थी ना, तो उन्होंने बताया नहीं टाइमिंग आने का। वैसे तो हम जा रहे हैं सर बाकी संडे टू संडे, एक बार आप कंफर्म कर। ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ। ओके सर। ओके सर। ओके, ठीक है, फिर उसको कर लेना, मैं अभी शेयर कर देता हूँ नेक्स्ट क्लास। यस।